नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। दोस्तों, आज बहुत खास बात करेंगे। आप इसमें जुड़ना और आप इसको शेयर भी करना ताकि सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आज की जो बातें हैं ना, ये बिल्कुल हटके और बिल्कुल अलग बातें होंगी। और ना ये किसी चीज का प्रमोशन है, कुछ चीजें समझाना चाहता हूं क्योंकि ये मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है और ये आज समझाऊंगा मैं आपको। और ये खास तौर पे क्योंकि मैं अभी इंडिया से आया हूं 1 महीना लगा के, वहां जो देख के आया हूं और जो लोगों की बातें सुन के कि किस तरीके से लोग विदेश के बारे में सोचते क्या हैं, क्या समझते हैं इन चीजों के बारे में, ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा कि असल में ये ड्रीम जो है, बाहर का जो ड्रीम है, विदेशों का ड्रीम है, अमेरिकन ड्रीम, कनाडा का, यूके का, इंग्लैंड का, ये जो ड्रीम बच्चों के दिमाग में चलता है, आता कहां से है, दिमाग में चलता क्या है और क्यों जरूरी है, बच्चे क्या समझते हैं और माँ बाप क्या समझते हैं, इस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। और आप इसमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लास्ट के दौरान मैं 5-7 मिनट इसके रखूंगा। अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो आप पूछ भी सकते हैं, क्योंकि आपस में वार्तालाप से ही कोई बात बनती है, वार्तालाप से ही कोई चर्चा होती है। और ये पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी चीज की कोई प्रमोशन नहीं है, एजुकेशनल, ये बिल्कुल शिक्षा से संबंधित बात। आज नेटवर्क पता नहीं क्यों पुअर चल रहा है। तो आज की जो खास बातें हैं वो शिक्षा के बारे में है कि क्यों कोई व्यक्ति विदेश जाने की सोचता भी क्यों है। हमारे भारत में हजारों यूनिवर्सिटीज हैं, हजारों कॉलेजेस हैं। हमारे इंडिया के अंदर छोड़ो, हरियाणा के अंदर ही कम से कम, ज्यादा नहीं तो मेरे ख्याल 100-150 यूनिवर्सिटीज तो हमारे हरियाणा के अंदर होगी सरकारी। तो इतनी यूनिवर्सिटीज, इतने कॉलेजेस, और उन सब के बावजूद ऐसा एक माहौल बना हुआ है कि विदेश जाना, हर बच्चा, हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अपने बच्चे को बाहर भेजूंगा, विदेश भेजूंगा। वहां पे असल में ऐसा है क्या, ऐसा क्यों मिलता है सभी को, ये मैसेज क्यों है। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं, लोग जुड़ते जाएंगे, कुछ रिपीटिशन भी हो जाएंगे बीच में, तो मैं दोहरा भी दूंगा बात जब लोग ज्यादा होंगे इसके ऊपर। और आपके माध्यम से, आप एक चलता फिरता स्कूल है, आप चलती फिरती लाइब्रेरी है, इसको स्प्रेड कर लेना ताकि हर व्यक्ति ये समझे कि उसको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि असल में विदेश में ऐसा क्या रखा है। तो दोस्तों, मैं छोटी सी कहानी से इस बात की शुरुआत करता हूं कि 2 दोस्त थे। एक आई थिंक वो करनाल से था और एक व्यक्ति उसमें हिसार से था। ये 2 दोस्तों ने अपनी जर्नी इकट्ठे शुरू की। एक बच्चा उसमें, और ये दोनों परिवारों की मैं बात बता रहा हूं, दोनों ही परिवारों में उनके बाप नहीं थे, लेकिन माएं काम कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल माएं वहां पे कर रही थी। कोई काम धाम करके अपना गुजारा बसर कर रही थी, अपना परिवार चला रही थी और दोनों बच्चों को अपने अपने ढंग से पाल रही थी। उन दोनों की पर्सनल स्टोरी क्या थी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि मकसद हमारा किसी का बखान करना नहीं, मकसद है कि वो कंसेप्ट समझना और वो भावना समझना, वो फीलिंग समझना, ये हमारा मेन मकसद रहेगा। तो इन दोनों बच्चों की परवरिश जिस ढंग से हुई कि जो भी उनकी लाइफ की स्ट्रगल रहे, उस स्ट्रगल के अंदर खास बात यह थी कि एक बच्चे के अंदर थोड़ा सा डाउट था और एक बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट था। परिस्थितियां देखिए, सिचुएशन कभी किसी व्यक्ति की उसकी फेवर में नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति आप लगा लो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा कोई धन्ना सेठ हो या कोई रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, अगर जिस व्यक्ति ने सिचुएशन पे रोना धोना शुरू किया, वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। सिचुएशन आपका टीचर है, सिचुएशन आपके जो हालात हैं, आपके जो हालात आपको बहुत अच्छा सिखाते हैं, जो आपको ना किताब में सिखाती ना कोई और चीज सिखाता। तो दोस्तों, ये 2 बच्चे इकट्ठे चले। दोनों के मन में ख्याल आया कि मैं कैसे क्या करूं, यहां रोजगार नहीं है। माँ ने कहा कि बेटा कैसे काम चलेगा, मैं दिहाड़ियां कर रही हूं, अब तू दिहाड़ी करेगा, आगे चल के तेरी शादी कैसे होगी, कौन तेरे से शादी करवाएगा, आगे चल के क्या होगा, हमें समझ नहीं आ रहा, खुद का घर भी नहीं है, तो क्या होगा। अब ऐसे में दोनों बैठ के बात करते हैं, कोई इश्तिहार कहीं देखते हैं, हर जगह लगे हुए हैं, स्टडी अब्रॉड, विदेश जाइए, ये करो वो करो, डंकी के राउट से जाओ। कोई कहता है कि जी
इतने पैसे लगते हैं, 50-60 लाख रुपए लगते हैं। अब उनके पास 50-60 लाख रुपए भी नहीं थे। फीस देने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता, बहुत कर्जा उठाना पड़ता, लेकिन फिर भी मन में ये बात है कि एक्सप्लोर कर लें, देख लें भी होता क्या है। चले गए, आए, हमारे पास भी आए, दूसरे लोगों के पास भी गए, 6 महीने साल कहीं और धक्के भी खाए, किसी की अंग्रेजी कमजोर, क्योंकि इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनके सामने स्ट्रगल बहुत होता है, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं होता, घर में कोई समझाने वाला है नहीं, और खुद को इतनी समझ नहीं होती क्योंकि बच्चे हैं। और एक सोच के देखना, भारत के अंदर ग्रामीण एरिया में, गांव में बैठा कोई बच्चा जिसकी मां भी अनपढ़ हो और बाप का साया सिर पे ना हो, और कईयों में तो बाप का साया भी सिर पे हो लेकिन बाप भी अनपढ़ हो, लेकिन कोई समझाने वाला ना हो कि आगे चलना क्या है, करना क्या है। इवन इंडिया में बड़े शहरों में जाके रहना बड़ा चैलेंजिंग होता है कि बहुत खर्चे होते हैं। ऐसे में ऐसा सपना देखना कि क्या होगा, विदेश जाने की कोई सोच भी सकता है। इन दोनों बच्चों ने अपनी जर्नी इकट्ठे शुरू की। एक बच्चा था जिसका, इन दोनों बच्चों का मैं आपको यह भी बता दूं, ये दोनों बच्चों ने अपनी फाइलें लगाई और दोनों बच्चे रिजेक्ट हो गए। दोनों में से किसी का वीजा नहीं लगा। बहुत निराश, हताश और बहुत ही उदासी के माहौल में उनको लगने लगा कि ये तो सिचुएशन पहले से भी बदतर हुई। अब यहां पे गेम शुरू होता है माइंडसेट का। वो बच्चे मेरे से मिले जब मैं इंडिया में था, तो कहते हैं अंकल अब क्या करना है। एक बच्चे की शिकायतें थी कि अंकल जी अब मुझे नहीं लगता मैं क्या कर पाऊंगा, मेरे को तो ये लगता है कि मैं तो कर्जा ही नहीं उतार पाऊंगा। दूसरे बच्चे ने कहा कि अंकल हो कुछ भी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं बाहर जाऊंगा, और जाऊंगा जरूर, जो मर्जी हो जाए, मेरी जिद है। इन दोनों बच्चों में एक फर्क था माइंडसेट का। एक का माइंडसेट ये कहता है कि जो मर्जी हो, मुझे कोई हालात रोक नहीं सकते, और एक था कि वो हालातों का शिकार था। वो बच्चा शुरू से ही हर चीज में, किसी भी चीज का अगर कोई कारण पूछे कि बेटा ऐसा क्यों हुआ, तेरे नंबर कम क्यों आए, हालात ही ऐसे थे, अच्छा क्यों नहीं कर पाए, हालात ही ऐसे थे। और ऐसे मैं कह रहा हूं, ये सिर्फ बाहर जाने का विषय नहीं है, वैसे भी इंडिया में बहुत से हमारे भाई और पूरी दुनिया में ही ऐसे बहुत लोग हैं जो ये सोचते हैं हमेशा हालातों का बहाना ही बनता है, क्योंकि हालात ऐसे थे वरना मैं ये कर देता। दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करने वालों को तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन जो बेचारे बन के बैठे रहते हैं, जो जिनको ये लगता है कि जिंदगी में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, सिर्फ इंतजार करते हैं और किस्मत के भरोसे बैठते हैं। किस्मत पे भरोसा करने वाले लोग जो हैं, उनको सिर्फ इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं, इतना ही मिलता है उनको, इससे ज्यादा नहीं मिलता। उस बच्चे ने, उसकी जिद थी, 24 घंटे जिद में, दिन में 10 फोन इस बात के लिए आते थे, अंकल जो मर्जी हो जाऊंगा जरूर, ये मेरा वायदा है और मेरा विश्वास है। उसकी जेब में पैसा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसका विश्वास उसको ले गया भाई। वो बच्चा इंग्लैंड में बैठा है, लंदन में बैठा है। कोई सोच सकते हो कि जिस बच्चे को हिसार की गलियों का नहीं पता, चंडीगढ़ की गलियों का नहीं पता, आज मैं गर्व से कहता कि उस बच्चे को लंदन की गली गली का पता है। मैं अभी पीछे गया तो मेरे से मिला भी था, एक एक गली का, मतलब फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा सेंट्रल लंदन में है कि आप सोच नहीं सकते। वो मेरा गाइड बना, वो मेरा गाइड था वहां, कि कैसे मैं आपको दिखाता हूं लंदन कैसा होता है। इतना गर्व हुआ, इतनी खुशी मिली। और जो उसका दोस्त था दूसरा, उस दोस्त को मैं आज भी अगर कभी फोन आता, मैसेज आता है, तो समझ में एक बात आती है कि बेटा तुम दोनों इकट्ठे थे, तुम्हारी सिचुएशन भी एक जैसी थी, लेकिन एक ने हिम्मत कर ली और वो वहां पहुंच गया। वो कर्जा ही लेके गया, लेकिन वो ये कहता है कि अंकल 117 रुपए बनते हैं 1 पाउंड के आज के दिन। मैं कैसे मान लूं ये बात कि 117 एक घंटे, एक पाउंड में 117 रुपए बनते हैं, और 1 घंटे में मैं 13 कमाता हूं, 13 पाउंड कमाता हूं। तो मैं कैसे मान लूं कि कर्जा नहीं उतरेगा, मैं कैसे मान लूं कि तरक्की नहीं होगी। तो बहुत सी चीजें हैं, मैं इस पे आऊंगा कि क्या सीखा, क्या जर्नी रही। उस बच्चे ने बहुत मेहनत करी, और जब वो गया तो वहां इंग्लैंड में कोई नहीं था।
उसका कोई जानकार नहीं था, कोई कुछ नहीं था, गली गली हर नुक्कड़ चौराहे पे घूमा, अपने खुद के लिए काम किया, किसी से रिक्वेस्ट की तो कहीं दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा। लेकिन कामयाबी की बात मैं आपको बता दूं, आज नखरे इस बच्चे के भी बहुत थे, अपने घर में बहुत नखरे थे, बनी हुई दाल को भी लात मार देता था, मैंने नहीं खाना, मैंने बाहर से खाना, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको नहीं पता होता घर की सिचुएशन हालात क्या है, लेकिन माओ को पता होता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब वो बच्चा वहां गया, जिसको सारे वहां बेवकूफ समझते थे, इंडिया में उसकी कोई कदर ऐसी नहीं करते थे, इसको क्या पता, पास में बैठाना भी आदमी समझता था पता नहीं क्या है। लेकिन वहां का जो सिस्टम उसने देखा और जो उसने बखान किया, और जो हम रोज देख रहे हैं, मैं भी उसी का एक हिस्सा हूं, मैं भी गांव से आया हुआ एक किसान का बच्चा हूं। तो ये सारी चीजें जब वो वहां पे गया, जाके उसने जिस तरीके से एक्सप्लोर किया, उसकी चर्चा करूंगा दोस्तों। 1 साल होने वाला है उस बच्चे को, यूनिवर्सिटी की फीस खुद कमाई, अपने घर पे भी दिए, अपनी मां का भी सहारा बना, और कॉन्फिडेंस इस लेवल का है, मैं लिख के देता हूं आपको, इस बच्चे की कामयाबी गारंटीड है, गारंटीड। और गारंटीड कामयाबी इसलिए नहीं कि वो विदेश से पढ़ के आया है या विदेश में जाके पढ़ाई कर रहा है, बात इस बात की है कि जो ये रेडी हुआ है ना, उसका जो माइंडसेट रेडी हुआ है, इसका कोई तोल नहीं और इसका कोई मोल नहीं। ये है एक असली चीज, असली कमाई उसकी ये थी कि अब आने वाले समय में वक्त इंतजार करेगा उसका। और एक बेटा वो है जो ये समझना नहीं पा रहा है कि नींद नहीं आती तो करूं क्या। हो सकता है कोई दोस्त आके कह दे, भाई हूं मैं तेरा, आप बैठ, मैं सिखाता हूं नींद कैसे आती है, ये ले पैग ले। और ये कहानी बहुत माँ बाप की है, हर माँ बाप चिंतित है कि बच्चे का कुछ हो नहीं रहा, बच्चे का कुछ बन नहीं रहा, क्या पता बच्चा कोई गलत डायरेक्शन में ना चला जाए, क्योंकि इस तरह की जो रिस्क होते हैं लाइफ में कि कुछ बन नहीं रहा, तो इसलिए कुछ ना कुछ बच्चा गलत स्टेप ना उठा ले, गलत कंपनी में ना चला जाए, नशे में ना चला जाए। उसी तरीके से हर माँ बाप सोचता है कि अच्छे अच्छे प्रोग्राम अटेंड करो, उनको कोई बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम्स में लेके जाते हैं कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो, बच्चा थोड़ा सा ठीक रहे, स्वस्थ रहे। अब वो बच्चे रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, बहुत सी उनकी दिनचर्या ऐसी रहती है क्योंकि डिप्रेस्ड है, कहीं ना कहीं माइंड में ये भी चलता है कि पता नहीं क्या होगा, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बहुत लोगों के मन में ये बातें आती हैं। लेकिन ये एक ऐसा सॉलिड एग्जाम्पल है जो मेरी आंखों के सामने हुआ। एक बच्चे की जिद थी और दूसरे बच्चे ने हालातों को रोया, और वो अब दोनों के दोनों, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। और एक और मैं बता दूं, जमीन आसमान का फर्क सिर्फ पैसे से नहीं, जमीन आसमान का फर्क उनकी सोच से है। जो बच्चे इस तरह कदम उठा के जाते हैं, वो मैं एक और आपको बता दूं, गए कुछ बच्चे डंकी राउट से भी थे, डंकी के रास्ते से भी गए, पढ़ाई लिखाई के लिए भी गए, कोई रिसर्च के लिए गया, कोई कॉन्फ्रेंस के लिए गया। आज मैं बात पढ़ाई की कर रहा हूं, इसका कंपैरिजन भी कर दूंगा। जो बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, वो जा इसलिए रहे क्योंकि हमारे देशों से सुनते हैं कि वहां क्या होता है, देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। हर व्यक्ति का एक ड्रीम है कि मेरा बच्चा वेल सेटल्ड हो, मेरे हालात जो मर्जी रहे हो, मेरे माँ बाप के हालात जो मर्जी रहे हो, लेकिन माँ बाप यही सोचता है कि बच्चा अच्छा सेटल होना चाहिए। अब देखिए, ये विदेश सिखाता क्या है। जिस बच्चे ने पानी का गिलास कभी पकड़ा ना हो, जिस बच्चे को रोटी बनानी नहीं आती, दाल बनानी नहीं आती, कभी सैलेड अपने हाथ से चीरा नहीं हो, ऐसे बच्चे जाके रातों रात जिम्मेदार होते हैं, रातों रात जिम्मेदार होते हैं। और माँ फोन करके पूछती है, बेटा खाना खाया, और आधी बार झूठ भी बोलता, हाँ माँ खा लिया, जबकि हकीकत ही है जिनको बनाना नहीं आता, मेरे जैसों को, हम केले खा के दूध पी के सो जाते हैं, हमारा डिनर हो गया। ये मैं बात उन बच्चों की बता रहा हूं जो नए आते हैं यहाँ पे, जिनको नहीं पता, लेकिन धीरे 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 देखिए क्या क्या मैनेज करते हैं। वो बच्चे मैनेज करते हैं अपना लिविंग, रहना किस तरीके से है, सुबह टाइम पे उठना है, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में समय पे जाना है, फिर काम भी करना है क्योंकि बहुत वर्क अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ये जो लाइफस्टाइल जो कभी माँ बाप सिखा नहीं पाए या हमारा सिस्टम सिखा नहीं पाया, क्योंकि हम एक अम्ब्रेला के नीचे हैं, एक छतरी है हमारे सिर पे, एक सिक्योरिटी की एक छतरी है हमारे ऊपर,
नहीं करेंगे कोई बात नहीं, रोटी तो मिल ही जाएंगी। लेकिन बात सिर्फ रोटियों की नहीं है, बात है जिंदगी में कुछ करने की। एक आप आए हो, मनुष्य जीवन है, बहुत कुछ करने की ये बड़ी पहल है, हर व्यक्ति को करना चाहिए, तभी कोई बात है। ये सोशल इंपैक्ट की बात है कि कोई किस तरीके से आपका जिंदगी में क्या अस्तित्व है, आपका एग्जिस्टेंस क्या है लाइफ में, आप क्या दूसरे के लिए कुछ कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें जब आप सोचते हो तो एक माइंडसेट की जरूरत पड़ती है, और ये माइंडसेट आपका ये विदेश रेडी करता है। विदेश में पढ़ने वाले बच्चे किस तरीके से करते हैं, जाते ही उसके ऊपर एक जिम्मेदारी ये होती है कि अब मुझे यहां देखने वाला कोई नहीं, मुझे देखना है कि ठीक कैसे रहना, अपनी सेहत कैसे ठीक रखनी है। तो मैं या तो जिम जाऊंगा या मैं सैर करूंगा, क्योंकि यहां अगर बीमार हुआ तो बीमारी में भी रोटी खुद ही बनानी पड़ेगी। यहां यूनिवर्सिटी में जो आपको समय पे जाना है, अगर नहीं गए तो आपको डिग्री कैसे मिलेगी, आपको पढ़ाई कैसे मिलेगी। और ये सब चीजें इंडिया में भी होती हैं, डिग्रियां मिलती हैं, लेकिन यहां आउट ऑफ क्लासरूम से हटके कोई चीज अगर मिलती है वो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है। बच्चे को सिखाया जाता है कि आप जो पढ़ रहे हो ये लर्निंग आपकी लाइफ में काम कहां आएगी। एक बैंक में काम करता था मैं, शुरू की बात है, जब मैं अमेरिका आया तो एक बैंक में नौकरी कर रहा था, और मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं तो डॉक्टर हूं, मैं पीजीआई में काम करता था चंडीगढ़, कि मेरे सामने तो पेशेंट बैठे होते थे, मैं तो ये करता था, मैं वो करता था, माइंड में ये चल रहा। और मैं बैंक में बैठा हूं, एक प्रेसिडेंट आ गया बैंक का, कहता जी आप कौन। मैंने कहा जी मैं तो ये हूं, ये मेरी डिग्रियां, मुझे मौका मिल गया बताने का। वो कहने लगा अगर आप इतने बड़े डॉक्टर हैं या आप इतने बड़े समझदार हैं, इतनी नॉलेज रखते हैं, तो ये जॉब तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। और अगर आप कुछ हमारे लिए कर ही नहीं पा रहे हैं बैंक में, तो भैया आपकी डिग्री हमारे किस काम की। हमें तो फिर ये +2 वाला बच्चा ठीक है जो हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है। और ये हकीकत थी। तो कुछ ऐसी हकीकत होती है कि जो आप सीख रहे हो लाइफ में, अगर उसका कोई फायदा है, वो आपको पता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे चलेंगी चीजें, तो फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। इन बच्चों को इन यूनिवर्सिटीज के अंदर ये सिखाया जाता है कि आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है। साथ साथ नौकरी करते हैं ताकि अपनी रोजमर्रा की जो लाइफ है वो चला सकें, अपनी फीसें निकाल सकें, अपने वहां का रहना खाना पीना ये सब निकाल सकें। ये एक जिम्मेदारी होती है। और इस जिम्मेदारी से बाहर निकल के जब बच्चा डिग्री पूरी करके अपनी जिंदगी शुरू करता है, तो ये हमारे इंडियंस का इतिहास है, विदेशों में रहने वाले लोगों का। ये ज्यादा दिन नौकरी नहीं करते, ये फिर बिजनेस करते हैं। और ये एक ऐसा कदम होता है, मैं कहता हूं, जो जिस बच्चे की मैंने कहानी शुरू की थी, ये मैं दिखा रहा हूं आपको कि ये आने वाले समय में धरती पे कहीं भी रहे, इंग्लैंड में रहे, कनाडा, अमेरिका जाए, जहां मर्जी जाए, पूरी दुनिया उसका इंतजार करेगी और पूरी दुनिया उसके लिए ओपन है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज अपने माइंड में ले आया। अब वो कहीं रहे, वो एंटरप्रेन्योर बने, वो बिजनेसमैन बने, वो नौकरी करे, कुछ भी करे, लेकिन अलग ढंग से करेगा, क्योंकि जो उसको बेसिक चीजें चाहिए वो अब उसके पास है, वो नॉलेज उसके पास है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग उसके पास है, एक्सपोजर उसके पास है, उसको पता है कि दूसरे लोगों के साथ तालमेल क्या होता है, क्योंकि वहां जाके उसने ये सब चीजें सीख ली। नौकरी की तो उसने देखा कि 10 अलग कंट्रीज के लोग उसके साथ काम कर रहे हैं। कोई चाइनीज काम कर रहा है, कोई जापानीज काम कर रहा है, इटालियन काम कर रहा है, फ्रांस का काम कर रहा है, इंग्लैंड का, कनाडा का, अमेरिका का, पता नहीं कितने देशों के लोग वहां ट्रेनिंग डेवलप होती कि किस तरीके से आप चीजों को सेटल करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। आपको सामने कोई ऐसी चीज आती है कि आप ये समझ पाते हैं कि भाई कैसे प्रॉब्लम आई और उसको सोल्व कैसे करना है। बाहर के दूसरे लोग जो हैं वो कैसे इस चीज को, प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, हम ऐसे कैसे चीज को देखते हैं। ये डिफरेंस उनको बहुत ट्रेनिंग दे देता है। जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होती है विदेशों में, तब तक आप बहुत बढ़िया इंसान बन चुके होते हो, बहुत कुछ सीख चुके होते हो कि भी कैसे प्रॉब्लम काम पे आई और हमने उसको कैसे ठीक किया, और कैसे दूसरों के साथ टीम वर्क करना होता है, कैसे हमने इस चीज को मिलके काम किया, और कैसे अकेले में भी अगर करना पड़े तो मैं अकेला इस चीज को, प्रॉब्लम को सोल्व कैसे कर सकता हूं। ये है एक माइंडसेट
समय पे काम पे कैसे जाना है, नहीं गए तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ट्रेनिंग एक तरफ, उसका काम जो उसको सिखा रहा है वो बहुत कुछ सिखा रहा है, और जो बच्चा डिग्री कर रहा है वहां पे क्लासरूम एक्सपीरियंस अलग है, बाहर का एक्सपीरियंस अलग है। तो इस तरह का जो माइंडसेट रेडी होता है, मैं कहता हूं देखते ही देखते इतना फर्क पड़ जाता है, देखते ही देखते बहुत कुछ हो जाता है उसमें। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसलिए आज के दिन सरकारें कोई भी हो, भारत के अंदर भी, और मैंने देखा है हरियाणा गवर्नमेंट के बड़े इश्तिहार देखे मैंने अखबारों के अंदर, विदेश जाओ विदेश जाओ विदेश जाओ। वो इसलिए है, उनको पता है ये बच्चे विदेश गए वहां से क्या सीख के आएंगे, एक कल्चरल अंडरस्टैंडिंग सिखाएंगे वो, और इसको कहते हैं ग्लोबल सिटीजन बनते हो आप, पूरी दुनिया के सिटीजन बनते हो आप। आपको पता है कि कोई व्यक्ति, इंग्लैंड का जो व्यक्ति, वो कैसे सोचता है, वो कैसे देखता है जिंदगी को, कोई इटालियन है या कोई अमेरिकन है, कोई कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का, कोई भी धरती पे कहीं का भी कोई व्यक्ति है, उनकी सोच क्या है, वो देखते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं। 18 साल की उम्र में घर से किक आउट कर देते हैं कि जाओ भाई अपना काम करो, खाओ कमाओ। हमारे यहाँ तो 30 साल के बच्चे के ऊपर भी सर के ऊपर छत होती है कि बेटा कोई बात नहीं, निराश मत होना। निराशा ऐसे जाती नहीं है, मैं आपको बता दूं, निराशा ऐसे नहीं जाती है, माइंडसेट रेडी करना पड़ेगा। इसलिए आज के दिन सरकारें भी ये बात करें कि बेटा बाहर जाओ, सरकार आपके लिए क्या कर सकती है वो प्रयासरत है, और उसके बावजूद बच्चे खुद प्रयासरत हैं, माँ बाप प्रयासरत हैं, लेकिन बात है कि सही डायरेक्शन देने वाला नहीं है, सही दिशा में देने वाला नहीं है। जब ये माहौल पैदा हुआ कि बाहर जाना है, बाहर पढ़ने के लिए जाना है, डंकी राउट का मैं कभी पक्षधर नहीं रहा और ना ही रहेंगे, क्योंकि ये रास्ता ठीक नहीं है, गलत है, ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सी रास्ते में हादसे होते हैं और बहुत से शिकार होते हैं हमारे लोग, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ देखने को मिलता है। मैं कहता हूं पढ़ाई करते करते अगर किसी को कर्जा भी हो जाए तो आप कर्जा छोड़ते नहीं हो, क्योंकि पढ़ाई आपका माइंडसेट रेडी करेगी, एक ऐसा मॉरल कैरेक्टर आप में डेवलप करेगी, एक ऐसी चीज आपके अंदर, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर पैदा करेगा जो एंटरप्रेन्योर आने वाले समय में हजारों लोगों को नौकरियां देंगे। ये मेरे बड़े भाई साहब रणबीर लोहान जी हमेशा कहते हैं कि युवाओं को नौकर नहीं मालिक बनाना मकसद। इनका बड़ा ये पेट डायलॉग है कि युवाओं को नौकर नहीं मालिक बनाना मकसद, और मालिक तभी बनेंगे जब उसके अंदर वो नॉलेज डेवलप होगी और जब उसके अंदर वो माइंडसेट रेडी होना जरूरी है। मैं कहता हूं कि आइडियाज तो आपके पास हजारों हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना, उसको समझना और उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए आपको एक माइंडसेट की जरूरत है। बहुत जबरदस्त माइंडसेट आपको चाहिए इस चीज के लिए। ये माइंडसेट रेडी करता है विदेश, ये माइंडसेट रेडी करते हैं ये जो बड़े देश हैं। मेनली 4 देशों में ही लोग जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, ये मेन है जिनमें लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं। इसीलिए इनको कहते हैं कि ये बिजनेस के भी और एजुकेशन के ग्लोबल लीडर हैं। और आज के दिन चलो आप सबको पता है, ये भी इस बारे में भी 1 मिनट कह दूं मैं, यूएसए के अंदर बहुत लोगों के एडमिशन हुए हैं, लेकिन इंटरव्यू के स्लॉट्स ओपन नहीं है। कहीं पैसे वेस्ट भी मत करना, क्योंकि ऐसे डेट्स नहीं उठती हैं कि एक डेट किसी ने उठा ली, दिन रात बैठा है कोई, उसमें एक किसी को मिल गई तो बवाल मच गया। और मैं देख रहा हूं यहाँ पे हजारों रुपए, पता नहीं कितने, 1-1 लाख रुपए, 80-80, 70-70 हजार रुपए में कि जी मैं तेरी डेट उठा दूंगा, मैं तेरी इंटरव्यू की डेट बुक कर। भैया पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है, जिस दिन खुलेंगी तो बहुत खुलेंगी, इक्का दुक्का खुलती है डेट, तो इसमें पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है। आज के दिन अगर कोई कंट्री वीजा दे रहा है ना आपको, इंग्लैंड आपको दे रहा है वीजा ऑलमोस्ट 100%, अगर जाओ तो जाओ। और मैं ये नहीं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भी हम भी ये काम करते हैं, हम हमारे यहां आपकी फाइल लगे, ये मकसद नहीं होता कभी भी, और हमने कभी कहा भी नहीं। हम ये कहते हैं कि जहां भी जाओ खुद जाओ, अपने खुद से भी ये प्रोसेस कर सकते हो, खुद भी अपनी ये गाइडेंस ले सकते हो। सबकी फोन जेब में है, सबके इंटरनेट जेब में है, आप करिए, कर सकते हो। लेकिन आज के दिन भाई सच्चाई है, कनाडा का रिफ्यूजल रेट 87-89% के आसपास है,
ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रिक्ट, आप सबको पता, आप मेरे से ज्यादा जानते हो, हमने तो ऑस्ट्रेलिया का कभी किया भी नहीं। लेकिन और अमेरिका के लगते थे, लेकिन अमेरिका में सिर्फ डेट्स की प्रॉब्लम चल रही है, डेट ओपन नहीं है इंटरव्यू की। लेकिन आज के दिन इंग्लैंड एक नंबर पे चल रहा है, क्योंकि इंग्लैंड खुले वीजा दे रहा है, धड़ाधड़ वीजा। मेरा ख्याल कोई दिन ऐसा जाता नहीं जिस दिन हमारा कोई वीजा नहीं आता इंग्लैंड का। खूब जा रहे हैं बहुत लोगों के, सर वहां नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वहां ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। भैया मैं कह रहा हूं कि हमारा अभी तक कोई बच्चा वहां बेरोजगार नहीं है। तो ठीक ऐसा नहीं होता है कि आप, हर व्यक्ति अलग है, सुनी सुनाई बातों पे भरोसा भी ना करें। अपने आप को देखिए और आप जो सीख के आओगे, मैं कहता हूं बहुत कुछ सीख के आओगे, वहां रहोगे या किसी और कंट्री में रहोगे। मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति बच्चा देखा नहीं, आपने देखा आप बता देना। मैं ये कह रहा हूं 10 साल भी अगर आप लगा के किसी दिन भारत लौटने का भी मूड बना, जैसे बहुत से अमेरिका से लोग वापस इंडिया जा रहे हैं इस बात के लिए कि अब बहुत यहां कमा लिया, वहां जाके कुछ करेंगे, तो खूब बड़े बड़े काम भी कर रहे हैं और खूब पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन जिंदगी जीना सीख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जिंदगी सीखना चाह रहे हैं वो, और जिंदगी सीख चुके हैं, क्योंकि उनको पता है अगर ये काम हमने नहीं किया, आज इन बच्चों ने अगर नहीं किया, तो कल आने वाले इनके बच्चे करेंगे फिर ये काम, इनके बच्चे फिर जीरो से शुरू होंगे। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि देश कोई भी बुरा नहीं, भारत भी बुरा नहीं, हमारे वहां भी खूब डिग्रियां हैं, कॉलेज हैं, लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि सिर्फ डिग्रियों से बात नहीं बनेगी। सिर्फ डिग्रियां तो एक कागज का टुकड़ा है दोस्तों, डिग्रियों से बात नहीं बननी। बात बनेगी आपके माइंडसेट से। क्या आपकी डिग्री, क्या आपकी एजुकेशन, क्या आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स आपका ये तैयार कर सकते हैं क्या? अगर आपका माइंडसेट आपके स्कूल कॉलेज तैयार कर सकते हैं, फिर वो धरती पे कहीं भी हो चले जाना। और रही बात खर्चे की, कि खर्चा बहुत होता है विदेशों में, मैं कह रहा हूं कि यार अगर बहुत गहरा विश्लेषण इसका किया जाए, ऐसे भी परिवार हैं जो कहते हैं गरीब है, लेकिन पूरे साल में एक सेमेस्टर की फीस तो शराब में ही घोल देते हैं, सिगरेटों में घोल देते हैं। इतने खर्चे अगर आप अपना फाइनेंशियल असेसमेंट करोगे, और ये फाइनेंशियल असेसमेंट विदेश में बैठ के जैसी आती है या कहीं नहीं आती। चलता फिरता व्यक्ति भी अपने आप को एमबीए के बराबर समझता है, क्योंकि उसको फाइनेंशियल एनालिसिस का पता है, उसको पता है खर्चों का, उसको पता है कहां पैसे लगाने चाहिए। भाई मैं उन माँ बाप से भी कहता हूं, अगर कोई मेरी बात का बुरा मत मानना, अगर फाइनेंशियल आपके आर्थिक हालात की बात है, तो ये हालात बदलने के लिए 1 लात तो आपको जोर से मारनी ही पड़ेगी, कोई दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा, और वो तोड़िए आप नहीं तोड़ोगे ये दरवाजा तो कल को आपके बच्चे तोड़ेंगे, और कहीं ना कहीं बुढ़ापे में ये बात निकल जाएगी मुंह से कि पापा आपने अगर एक स्ट्रांग कदम उठाया होता तो हम भी कहीं होते। क्योंकि ये समझ नहीं है। और मैं कहता हूं कि ये भी बात सुन लीजिए आप, ऐसे बच्चे, जिस बच्चे की शुरू में मैंने एग्जाम्पल से शुरुआत की थी, वो बच्चा ऐसा ही था, उसके हालात भी उसके फेवर में नहीं थे। और कितने ही बच्चे, 500 से ज्यादा बच्चे अमेरिका भेजे हमने पिछले 1.5 साल में, और वो बच्चे, अब तो 2 ही साल हो गए, उनमें से कोई भी बच्चा कोई बहुत बड़ा सेठ का बच्चा नहीं था, सारे किसान परिवारों के और बिल्कुल आम घरों के बच्चे थे। तो कोई रिक्शा चलाने वाला बच्चा भी था, कोई मिस्त्री का बच्चा भी था, कोई लोहार का बच्चा भी था, कोई सेल्समैन का बच्चा भी था, कोई ऑटो रिक्शा चलाने वाले का बच्चा भी था, कोई तगारिया मिस्त्रियों के बच्चे भी थे उसमें, जिनके घर बिल्कुल एक ही कमरे में थे, एक ही कमरे में वही बाथरूम और वही उनका रहना सहना और वही किचन। ऐसे हालातों में चल के आज वो बच्चे अमेरिका के अंदर अगर कार चला रहे हैं और कार के पीछे नेम प्लेट जो है उनकी खुद की लगी हुई है, खुशी नहीं होती क्या? तरक्की दिख नहीं रही क्या? और सबसे बड़ी बात, उनकी कारें देख के तरक्की नहीं मुझे लगती कभी। कारें तो हो सकता कोई लॉटरी इंडिया में भी निकल आती, ऐसा नहीं है, भूखा कोई नहीं मरता। बात भूखे मरने की नहीं है, बात है असल में इंपैक्ट की बात है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। ये सोच पैदा करता है विदेश, ये सोच आपकी विदेश पैदा करता है कि कैसे आपने अपने खर्चे देखने हैं, कैसे आपने कमाई देखनी है, कहां पे पैसा लगाना है। तो मैं कहता हूं आज के दिन आप अपने बच्चों में इन्वेस्ट कीजिए पैसा,
कर्जा लेना है तो शराब का नहीं, कर्जा लेना किसी प्लॉट का नहीं, कर्जा लीजिए बच्चों के लिए लीजिए। इनको अगर सही तरीके से इन्वेस्ट कर गए आप और इन बच्चों में इन्वेस्ट अगर कर गए तो ये एक एक बच्चा, विदेश में जाने वाला एक एक बच्चा आपके लिए फैक्ट्री का काम करेगा। मैं बता रहा हूं आपको, लिख लेना मेरी ये बात, एक एक बच्चा आपका फैक्ट्री है। और फैक्ट्री क्या करती है आपको पता है, रोजगार भी देती है, पैसा भी देती है, नाम भी देती है, शोहरत भी देती है, बहुत कुछ देती है। तो आप समझ लेना इस बात को कि कोई भी, अरे मैं तो यहां तक भी कहता हूं, कोई दुबई में जाके कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति भी पीछे नहीं रहता। और हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, इन बड़े देशों की। आप खुद समझ लेना, आप में से किसी का कोई बच्चा, कोई परिवार का कोई सदस्य, कोई रिश्तेदार, दोस्त इन गल्फ कंट्रीज में भी अगर कोई गया हुआ है, दिहाड़ी मजदूरी पे भी कोई गया हुआ है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कुछ भी है, उसकी भी तरक्की आप इसलिए नहीं देख रहे हो कि उसके पास पैसे हैं, इसलिए नहीं देख रहे हो कि वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है। आप इसलिए देख रहे हो कि वो जो वापस आया तो उसके सोचने का तरीका बदल गया। अब उसके सोचने के तरीके से, अरे गरीब व्यक्ति तो ये बहाना बना ले कि भाई पैसे नहीं है, नहीं तो मैं बच्चे को पता नहीं कहां पढ़ा दूं। और अमीर व्यक्ति कहता बेटा पैसा बहुत है, तू सिर्फ पढ़ ले। अरे उस अमीर को तो समझाने वाली दुनिया है कि बेटा पढ़ ले, पढ़ाई ही काम आएगी, क्योंकि उसको यह पता है ये डिग्रियां नहीं चाहिए, वो कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, प्रोफेसर्स के साथ बात करना, इंटरेक्शन करनी, नेटवर्किंग करनी, वो सीख ले। तेरी क्लास में कोई बिजनेसमैन का बच्चा होगा, कोई पॉलिटिशियन का बच्चा होगा, कोई प्रोफेसर का बच्चा होगा, कोई साइंटिस्ट का, इंजीनियर का बच्चा होगा, सीख ले बेटा उसके साथ बैठ के कुछ। और जो गरीब व्यक्ति है वो कहता है बेटा मेरे साथ आके रेडी पे बैठ, हमारे लिए नहीं है ये सब चीजें। लेकिन ये झूठ है दोस्तों, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मैं कहता हूं कि कामयाबी के लिए ये जरूरी है, पैसे हालात जरूरी नहीं है। मैंने देखा, मैं इसलिए इस बात का पक्षधर हूं क्योंकि मेरा एक पेशेंट मेरे पास आया, वो बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे ही कोई बहुत बड़ी कंपनी का, सोशल मीडिया कंपनी ही है एक, उस कंपनी का वो वाइस प्रेसिडेंट, नाम नहीं लूंगा, आप जो देख रहे हो उसी का हो शायद। तो वो, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं। भाई ने 40 करोड़ रुपए का घर खरीदा कैश में, और फिर वो मेरे साथ बैठा है, उसकी तनख्वाह भी खूब है, मतलब ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूं 5 करोड़ के आसपास उसकी तनख्वाह, खूब शेयर होल्डर भी है। लेकिन मैं ये सोच नहीं पा रहा था ये मेरे सामने क्यों बैठा, इसको इलाज की जरूरत कहां पड़ेगी, इसके पास तो पैसे बहुत है, इसने ना कोई घर का किराया देना है, ना कोई किस्त देनी है, कैश में घर ले रहा, और ऐसी जगह कैश में घर लिया जहां पे दुनिया, मतलब पैर रखना भी बहुत गुना, इतना महंगा एरिया जहां पे बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक रहते हैं, ऐसी जगह पे घर लेना। लेकिन बैठा मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए है, थेरेपी रूम के अंदर बैठा है, इलाज के लिए बैठा है, हाथ ऐसे हिल रहे हैं, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, बात करने का मन नहीं करता है, इस बात के लिए बैठा है। उसके अलग ही अगला ही पेशेंट जो आया, वो इसलिए परेशान और निराश था, हताश था, कहता सर मैं डिप्रेशन में हूं क्योंकि घर का काम नहीं चल रहा, मेरे पे जिम्मेदारी है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। अब मैं सोचता हूं इस बात को, मैं ये 2 पेशेंट देख के बाहर निकला सैर के लिए, कि मैं समझ पा रहा था इस चीज को कि क्या जो पैसे वाला व्यक्ति है, नींद उसको भी नहीं आ रही, भूख उसको भी नहीं लग रही, चिड़चिड़ा वो भी है, और जिस व्यक्ति के पास सारा कुछ है, चिड़चिड़ा वो भी है, भूख उसको भी नहीं लगती, नींद उसको भी नहीं आती, दवाइयां उसकी भी चल रही हैं, दवाइयां दूसरे की भी चल रही हैं। अब आदमी सोचता है तो क्या पैसे से इस चीज का कोई लेना देना है? इसका मतलब तो ये फिर माइंडसेट की बात हुई। एक व्यक्ति बिल्कुल बाजू साम के ये कहता है मेरे हालात मुझे रोक नहीं सकते, विदेश जाऊंगा तो जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता, और पढ़ने के लिए जाऊंगा क्योंकि पता है ये पढ़ाई आपका रास्ता खोल देगा, आपका दरवाजा खोल देगा, हालात बदल देगा, क्योंकि आपके पास वो चीज है जो दूसरों के पास नहीं है, वो है आपकी एजुकेशन।
आपकी शिक्षा, वो प्रोफेसर जिसका 25 साल का एक्सपीरियंस है, वो प्रोफेसर जिसने बहुत बड़े कंपनीज के सीईओज को, मालिकों को पढ़ाया है, वही आपको पढ़ा रहा है, वो आपके बच्चे को पढ़ा रहा है। एक माइंडसेट रेडी होता है। इस चीज में, इस भंवर में फंसने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि जी मेरे को कोई कह रहा था, बोला जी क्यों भुकाओ हो, इंग्लैंड में तो नौकरी है नहीं। अरे नौकरी करने जा रहे हो क्या? हद होगी यार। अरे सोचिए, इस विचार करिए, इस बात के ऊपर विचार करना। इन नौकरियों को छोड़, नौकरी तो तुम कर लेना यार, कर्जा ले लेना, कोई बात नहीं। गर्व होगा तुम्हें भी और हमें भी इस बात के ऊपर कि हमारे बच्चों के लिए कर्जदार मरे, बच्चों को विदेशों की धरती पे पढ़ाया, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ली। अरे आज से नहीं है ये सिलसिला। पढ़ने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर भी बाहर गए, बहुत लोग बाहर गए, बहुत बड़े महान लोग हुए हमारे हिस्ट्री के अंदर। उन लोगों की भी हम चर्चा करते, पढ़ते, देखते हैं कि जी ये बैरिस्टर की डिग्री ले लंदन गए, ये फलानी डिग्री करने के लिए साउथ अफ्रीका गए या अमेरिका गए, पता नहीं कितने बड़ी बड़ी कंट्रीज से वो लोग पढ़ के आए। उसका कोई मोल था, उसकी कोई बात थी, उसके पीछे कोई लॉजिक भी था। यही बात मैं कह रहा हूं कि इस बात के लिए कर्जे में मरना कि बच्चों के लिए लोन लेके बच्चों में इन्वेस्ट कर दिया। आपको लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट खराब जाएगी? आपको लगता है कि ये बच्चों के अंदर वो चीज तैयार नहीं होगी? और तैयार होगी तो मैं फिर भी कहता हूं आप अफसोस में नहीं मरोगे, क्योंकि आपने अपना फर्ज पूरा किया। बच्चे को एक एनवायरमेंट दे दिया, एक माहौल दे दिया बच्चे को कि ये ले बेटा, खुला समुद्र तेरे सामने है, तैर जितना तैर सके, उड़ ले जितना, छू ले आसमान। ये चीज करने के लिए एक माइंडसेट चाहिए। मैं इसलिए फिर से कह रहा हूं, एक व्यक्ति बहुत समय पहले मेरे सामने आया, कहता कि जी मैं जिंदगी भर घर नहीं खरीद सका। ये चंडीगढ़ की बात है, पीजीआई चंडीगढ़ में जब मैं जॉब करता था साइकेट्री डिपार्टमेंट में, तो वो उनका ये कहना था कि मैं सारी जिंदगी भर मजदूरी करता रहा लेकिन मकान नहीं खरीद सका। मैंने कहा भैया ये मैं मान नहीं सकता। कहता जी मैं बता रहा हूं, कैलकुलेशन कर लो। मैंने कहा जी 60 साल की उम्र हुई है आपकी, और मैं अगर ये कह दूं कि एक घर की पेमेंट तो आपने धुएं में उड़ा दी, कोशिश करके देखना। 12 साल की उम्र में आप कहते हो कि मैंने बीड़ी पीनी शुरू की थी, फिर हुक्का भी पिया, कभी कभी शराब भी पी। इतने सालों का काउंट कर लो आप कितने रुपए का आता था, और आप देख लेंगे कि यार बात तो सही है, एक घर को तो मैंने धुएं में उड़ा दिया। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है दोस्तों। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसको समझ में आ गई, उस दिन आप देख लोगे कि हम वेस्ट क्या कर रहे हैं, समय कहां जा रहा है, किस तरीके से हम लगा रहे हैं और कहां पे फोकस है हमारा। ये चीज आपको समझ आ जाएगी, और ये चीजें विदेश सिखाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके पास बैठा है इंडिया के अंदर और बिल्कुल भोंदू हो, बिल्कुल ही बेवकूफ सा लग रहा हो कि इसको कुछ नहीं पता, और वो साल 2 साल बाद जब वापस आता है तो वो आप कहते हो कि यार ये तो बड़ा समझदार हो गया, बड़ा शयाना हो गया, इसके हालातों ने बना दिया होगा, बड़ा जिम्मेदार हो गया ये तो। ऐसा थोड़ा होता है। व्यक्ति वही है, बस माइंड की डायरेक्शन चेंज हुई है। माइंड पहले ऐसे जा रहा था, अब ऐसे जा रहा है। ये है ट्रेनिंग, और ये ट्रेनिंग आपकी ये विदेश की यूनिवर्सिटीज, क्योंकि आपको एक माहौल मिलता है, पता लगता है चाइनीज कैसे सोचता है, अमेरिकन कैसे सोचता है, इंडियन कैसे, ये मिला जुला जो समीकरण बनते हैं ना, वहां पे क्लासरूम के अंदर इंटरेक्शन होती है, प्रोफेसर्स पे देखता है कि कौन सा बच्चा कैसे सोच रहा है, करेक्ट करता है आपको। अरे इससे बड़ी तो बेशकीमती चीज ही नहीं कोई हो सकती, ऐसा एनवायरमेंट मिलना। इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग के माइंडसेट रेडी हो। आपने देखा होगा वहां पे एक एमबीए चाय वाले का मैंने नाम सुना इंडिया में, कि बोले जी एमबीए चाय वाला है। ठीक है, एमबीए चाय वाला है, वो चाय वाला इसलिए है क्योंकि एमबीए है, इसलिए नहीं है कि एमबीए चाय वाला है। कि भाई साहब उस व्यक्ति के दिमाग में एक बात आई कि इसी चीज को अलग ढंग से कैसे करो। लीडर्स यही तो होते हैं। लीडर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। यही तो है, यही लीडरशिप है, ये बिजनेस लीडरशिप है। और ये आपकी लीडरशिप खुद के लिए है, खुद के जीवन के लिए है। विदेश जाना गलत नहीं है,
विदेश में जाके जो माइंडसेट रेडी हो, उसका असल में फायदा आपके परिवार को, आपके गांव को, आपके समाज को, देश को होता है। और मैं खुद इस बात के लिए कह रहा हूं, हमारे जितने भी लोग यहां विदेशों में आए हुए हैं, वो सारे कामयाबी की उनकी जो कहानी सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन लोगों के अंदर एक माइंडसेट डेवलप हुआ। और वो माइंडसेट डेवलप करने के लिए ये जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, ये और कुछ नहीं करती। डिग्री आप घर बैठ के भी ले लोगे, डिग्री आप ऑनलाइन भी ले लोगे, लेकिन एक एनवायरमेंट आपको दे रहा है, एक वातावरण आपको दिया गया। उस वातावरण में प्रोफेसर ने अपना 25 साल का एक्सपीरियंस 2 साल में आपके अंदर उतार दिया। 50 बच्चे आपकी क्लास में बैठे हैं, अलग अलग दिशा से, अलग अलग माँ बाप के बच्चे, अलग अलग कंट्रीज के बच्चे, अलग अलग कल्चर के बच्चे, अलग एनवायरमेंट के, अलग संस्कृति के बच्चे आए और उन्होंने देखा। और वो सबका मिला जुला मिश्रण, किसी को 3 साल की डिग्री, किसी को 4 साल की डिग्री और किसी की 1 साल की डिग्री, आपको वो ऐसा तराश देते हैं कि आप एक ग्लोबल सिटीजन बन जाते हो। अब ऐसा व्यक्ति ना तो किसी धर्म के खिलाफ होता, ना किसी जाति के खिलाफ होता। ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जिसको बोलते हैं। और वो आध्यात्मिक व्यक्ति, उसकी तरक्की कोई रोक सकता है क्या? अरे वो जंगल में भी अकेला नहीं है, और जिसकी बुद्धि का विकास नहीं, जिसका माइंड डेवलप नहीं है, वो तो भीड़ में भी अकेला है। वो भीड़ में भी अकेला है, वो भीड़ में भी रोएगा। और एक व्यक्ति जंगल में बैठ के भी अकेला नहीं है, क्योंकि माइंड में बहुत कुछ सोचने को, क्योंकि माइंड डेवलप इतना हो चुका है। ये विदेश करता है। तो भैया, मेरा कहने का मतलब ये है कि हालातों पे और इन चीजों पे मत जाइए, क्योंकि बहुत कुछ वहां चल रहा है, मैं देख के आ रहा हूं। बहुत लोग पैसे बर्बाद कर रहे हैं। सही डायरेक्शन में, सही दिशा में पैसे लगाइए, सही अपने बच्चों को डायरेक्शन दीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई हमारे पास आइए, हमारे यहां फाइल लगवाइए, ये कीजिए ना। जहां मर्जी से लगवाओ, जहां आपका दिल ठुके, जहां आपको मन लगे कि मेरे को कोई सही गाइड कर सकता है, वहां से करवाइए। लेकिन आज के दिन ये सच्ची बात है, ये माइंडसेट रेडी करने के लिए आप जिम्मेदार हैं अपने बच्चों के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई ये काम कर रहा है। ये आपका फैसला है, आपने करना कैसे है। लेकिन इन सारी कंट्रीज के अंदर आज के दिन मैं आपको बता दूं, 100% ऑलमोस्ट जो सक्सेस रेट है वो इंग्लैंड का है। भाइयों, पैसे खराब मत करना और कहीं, क्योंकि अमेरिका ही है, नो डाउट। हाथी के पैर में सबका पैर। और इसलिए नहीं कि मैं यहां खड़ा हूं अमेरिका में, इसलिए कह रहा हूं, ये सच्ची है, क्योंकि देश बड़ा बहुत है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, और आप जो भी काम करोगे तो आपको मौका देता है अमेरिका कि हाँ करिए। और आप अलग ढंग से करते तो 200% आपकी सक्सेस की गारंटी भी है। लेकिन ये सारे काम करने से पहले आपको जरूरी है कि वो माइंडसेट रेडी करना। वो आप किसी भी धरती पे कर लो, इंग्लैंड की धरती पे डिग्री कर लो, काम अमेरिका कर लो, आपको कोई रोकने वाला नहीं। आप इंग्लैंड की बजाय कनाडा में काम कर लो, कोई रोकने वाला नहीं। 10 साल काम करके आप इंडिया में बिजनेस कर लो, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन ये सारे काम तब होंगे जब आप यहां से रेडी होगे और पैसा आपके पास बाय डिफॉल्ट आएगा। पैसे के पीछे भागना बंद करें, इसके पीछे भाग ले, पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा, वो आना ही है, आपका ही है, वो कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन यही सारी चीजें आपको माइंडसेट रेडी करता है। आपको बहुत चीजें, कल्चर की, फाइनेंस की, इतनी सारी चीजें यही सिखाते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा लंबा हो गया, क्योंकि बहुत से हमारे भाई जो किसी और रास्ते से भी अगर विदेशों में गए हुए हैं, उनमें और बच्चों में जो पढ़ाई के लिए गए, उनमें सिर्फ एक फर्क है। जो डंकी राउट से गए हमारे भाई, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, को संभाल रहे हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है, उन भाइयों को विदेशी धरती पे मौका नहीं मिलता यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाने का। उनको ये मौका नहीं मिलता है कि वो 10 और 20 देशों के लोगों के साथ बीच में बैठ के लंच करें, वो प्रोफेसर्स की बात सुनो, उनको वो मौका नहीं मिलता। उनकी एक अलग दुनिया है, उनका अपना काम है, उनके अपने कोई बहुत ज्यादा पैसे दे के आए हुए हैं, उनका एक अलग माहौल है। लेकिन आप लकी हैं, बहुत बहुत खुशकिस्मत है जो बच्चे पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। वो खुशकिस्मत है क्योंकि उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल गया, पैसे तो लग ही गए, लेकिन एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल गया जिससे आप अब बिजनेसमैन से भी बड़ी बात तो कहते हैं कि आप इंसान बन जाते हैं। और वो इंसान, भाई जो दूसरे भाई गए हुए हैं,
जिनको यूनिवर्सिटी कॉलेज का एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, भाई मैं कुछ भी कहूं इस बात को आप बदकिस्मत लगा लो, आप ये समझ लो उनको मौका नहीं मिला, आप कुछ भी कह लीजिए, वो बेचारे गलती करके सीखते हैं, वो बहुत गलतियां कर करके सीख रहे हैं, तब कामयाब हो रहे हैं, नुकसान उठा के कामयाब हो रहे हैं। और दूसरी तरफ आप गलती करते हो, आपका प्रोफेसर आपके सिर पे खड़ा है, आपका क्लास के अंदर बहुत से मेंटरशिप होती है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं क्लास के अंदर ही कि भाई जो कोई बिजनेसमैन का बच्चा है, कोई और है, वो आपको करेक्ट करते हैं, डिस्कशन होती है, आइडिया शेयर होते हैं, तो ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं। तो आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप बता दीजिए इसमें, ताकि मैं जवाब दे सकूं, क्योंकि बातें मेरे पास बहुत है इस तरह की करने के लिए, लेकिन सही मायने में बात वही है, सिर्फ सोचना नहीं, उस पर एक्शन लेना ही अच्छी बात होती है। आइडियाज अपने आप में कुछ नहीं होता अगर उसके ऊपर एक्शन ना लिया जाए। बहुत दिन में सारा दिन भर सोचते रहते हैं, लिस्ट बना के रखते हैं बहुत से लोग, 50 आइडियाज है मेरे माइंड में, लेकिन वो कोई भी आइडिया किसी काम का नहीं है अगर आप उस आइडिया के ऊपर एक्शन नहीं लेते। एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। कई व्यक्ति ऐसे मैंने देखे कि जो सोच लिया, आज सोचा, सुबह उस पर काम करना शुरू कर दिया, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये फेसबुक ही है। ये फेसबुक ही है जो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये 3 दोस्त बैठे थे एक कमरे में और डिस्कशन हुआ कि यार कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए, कोई ऐसा ऑनलाइन सिस्टम बनाए कि दुनिया जुड़ जाए आपस में, कोई पुराना दोस्त गुम हो वो मिल जाए, किसी अनजान व्यक्ति को इंग्लैंड में, इंडिया में, पता नहीं कहां पे, किस कंट्री के किस धरती के कोने पे बैठा व्यक्ति भी मेरा फ्रेंड बन जाए। कोई ऐसी चीज हो सकती है क्या? एक कल्पना थी, एक आइडिया था, एक विचार था, और वो सोचते सोचते वो सो गए तीनों। अब उनमें एक व्यक्ति था उस जैसा, जो बच्चा इंग्लैंड गया, जिसका मैंने शुरू में उदाहरण दिया कि करूंगा जरूर, एक्शन लेने वाला था वो। उस बच्चे ने, उस स्टूडेंट ने जी एक्शन ले लिया सुबह उठते ही कि ये जो आइडिया था ये करेंगे। और बाकी के जो 2 लोग थे उनके माइंड में अभी सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे, क्या होगा पता नहीं, क्या है क्या नहीं है, वो देखेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, उसमें वो पूरा एनालिसिस उन्होंने कर लिया। और एक था उनमें एक्शन लेने वाला, देखी जाएगी लेकिन एक्शन लूंगा, करके देखूंगा, और उसने वो कर लिया। हुआ क्या, इनको लगा कि क्या हो जाएगा, ये इसने कर लिया तो ऐसे थोड़ा होता, ये तो सिर्फ एक बात थी। और जो हुआ उसके बाद आप खुद ही इस बात के गवाह हैं, और आप खुद ही देख रहे हैं। अगर मैं अमेरिका में बैठा, अभी हजारों लोग मुझे वहां सुन रहे हैं इंडिया में, ये ताकत थी। फिर उन लोगों ने उसको सू कर दिया कोर्ट में, जी हमारा आइडिया था, क्योंकि फेल होने वाला व्यक्ति ऐसे ही करता है, आइडिया मेरा था, ले ये गया। इलेक्शन लड़ने की मैंने सोची थी, लड़ इसने लिया। मुख्यमंत्री बनना मैंने था, बन ये गया। ये हालातों पे झाड़ू मारना बंद करो, ये हालातों को रोना बंद करो। हीरो वही है जो एक्शन लेता है, हीरो वही है जो एक्शन करता है। तो भैया आप लोग हीरो हैं, यू बिकम द हीरो ऑफ योर लाइफ, यू बिकम द चैंपियन ऑफ योर लाइफ, यू बिकम द इंजीनियर ऑफ योर लाइफ। फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टेक द एक्शन नाउ। जरूरी है, अब अभी नहीं तो कभी नहीं की फिलॉसफी ले लो आप को। कोई व्यक्ति जिंदगी में ना तनाव में रहेगा, ना डिप्रेशन में रहेगा। डिप्रेशन तो कुछ होता ही नहीं, एंजाइटी कुछ होती ही नहीं, तनाव कुछ होता ही नहीं। ये तो हम हैं जो खाली बैठ के अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। भैया रोना कैसे सीखना है ये देख लेते हैं, कैसे तनाव में रहना ये हम सीख जाते हैं, क्योंकि हम अपने माइंड की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत बातें हैं, मैं सारा दिन बात कर सकता हूं आप लोगों के साथ, क्योंकि बहुत कुछ मटेरियल मेरे दिमाग में भरा हुआ है। और जो मैं देख के इस बार 1 महीना मैंने कोई काम नहीं किया इंडिया में, सिर्फ और सिर्फ लोगों को समझने की कोशिश की, उनसे वार्तालाप की, बातें करी, उनको देखा, और शांति महायज्ञ यात्रा हम करके आए। उस दौरान भी हजारों लोग मिले, लेकिन उनको समझने की कोशिश करता रहा मैं, कि चुपचाप बैठे सिर्फ सुन के ही आया हूं।
और जो सुन के आया उसके बाद जो मेरे अंदर एक उमड़ रहा है, एक अलग तरह का सैलाब अंदर उमड़ रहा है, वो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इन बच्चों का क्या होगा। मां बाप को पता नहीं, बच्चों को डायरेक्शन नहीं, सॉल्यूशन नहीं, तो फिर होगा क्या। कुछ लोग आएंगे ऐसे जो गलत सलाह देके और गलत जगह हाथ फंसवा के चले जाएंगे। बहुत लोग हमारे पास भी आते हैं, जी पैसे दे देंगे जी, फलानी जगह को वर्क वीजा करवा दो जी, वर्क वीजा। अरे मैं कह रहा हूं मत ढूंढो यार काम, आप ये ढूंढ लो, ये आपके अंदर ही है, और निकल जाओ, हो जाओ कामयाब। कुछ नहीं होता। छोड़ता है क्या डॉलर या पाउंड, पैसे को नहीं छोड़ता, बहुत महंगा है। तो एक माइंडसेट रेडी कीजिए, अपने बच्चों को बाहर निकालिए, उनको तैयार कीजिए। किसी तरह की कोई गाइडेंस, या जैसे टूटे फूटे हम हैं, अगर कहीं कोई किसी बच्चे का कोई दर्शन अगर कर सकते हैं तो करेंगे। मैं यहां बैठा कर सकता हूं। इंडिया में रणबीर लोहान जी गांव गांव गली गली घूमते हैं, सारा दिन आप लोगों के बीच में रहते हैं। पकड़ लो आप उनको, बुला लो अपने गांव में, पंचायती लेवल पे कोई स्पोर्ट्स क्लब वाले, यूथ वाले बुला लो उनको कि भाई साहब आओ हमारे गांव में और यहां इन बच्चों को समझा के जाओ। माँ बाप को समझाओ, किसानों को समझाओ, खेतों में समझाओ। हम तो खुद खेत में रहते हैं और खेत में बैठ के बिल्कुल नीम के पेड़ के नीचे, शीशम के पेड़ के नीचे बैठ के, बड़ के नीचे बैठ के लोगों से बात करते हैं कि भाई होना क्या चाहिए। अपना पेट भरना काफी नहीं है, क्योंकि ये तो जिंदगी बेकार है। असली बात है कि आप किसी भी व्यक्ति के जीवन को कोई नई दिशा दे दें, इससे बढ़िया कोई पुरस्कार भी नहीं है। आप लोग इस बात के जिम्मेदार हैं और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी हो, आसपास के एनवायरनमेंट में कोई व्यक्ति इस बात की दुविधा में हो, तो उसको सबसे जरूरी बात होती है कि जाना कहां है और किस तरीके से जाना है। ये डायरेक्शन देने वाला कोई व्यक्ति अगर मिल जाए तो वो खुशकिस्मती होती है। भाई मैं कोई काम करना चाहता हूं लेकिन मुझे पता नहीं कैसे, और ऐसे में कोई अगर सही दिशा में, सही समय पे सही गाइड अगर कोई कर दे, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। मैं कहता हूं ये करोड़ों रुपए की बात है। तो सही समय पे सही डायरेक्शन लेने के लिए आप लोगों के बीच में है। कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से किसी बच्चे को सही टाइम पे गाइड किया जाए, ताकि वो बच्चा कामयाब हो जाए। और ये कामयाबी में हमें फायदा क्या होगा, वो बच्चा कामयाब होकर जब वापस आएगा अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए कुछ तो करेगा। अरे कोई खेतों में पेड़ लगाएगा, कोई अपने फादर की दुकान खुलवाएगा, उसका कोई बड़ा व्यापार करवाएगा, भाई को पढ़ा लेगा, बहन को पढ़ा लेगा, रिश्तेदार को कोई पैसे दे देगा, कुछ तो होगा। ये सारी चीजें व्यवस्था परिवर्तन इसी को कहते हैं। और ये व्यवस्था परिवर्तन होगी क्योंकि हमारा युवा जाग चुका है, वो हमारा युवा समझता है इन सारी चीजों को। 65% युवा, मैंने बहुत बार बोला, 35 साल से कम उम्र की हैं और इतनी एनर्जी है दोस्तों इन लोगों के अंदर, कमाल है। तो ये सारी की सारी बातें आप इस पे गौर करना बिल्कुल। और मैं शुरू में जो बात कह के हटा था, 4 देश हैं मेनली जिनमें बच्चे जाते हैं। इन चारों में आज के दिन इंग्लैंड 1 नंबर पे है, बाकी कहीं पैसा खराब करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अपने बच्चों को आगे भेजिए, बच्चों के लिए जो भी करना है कीजिए, कर्जा लेना है कर्जा लीजिए, कुछ भी है, क्योंकि जिस दिन ये रेडी हुआ ना, कर्जे दिया करोगे, लेने की जरूरत नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी आप सबको नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। अगर सवाल किसी का है तो वो उसका मैं जवाब दे सकता हूं। तो अगर किसी का कोई सवाल, क्योंकि मेरे को इसमें ज्यादा कमेंट्स दिख नहीं रहे, या पता नहीं मुझे देखने नहीं आ रहे, कोई रीजन तो होगा, इस पे भी मैं थोड़ी सी रिसर्च करूंगा। चलो दोस्तों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपकी रात्रि शुभ रहे, बहुत बढ़िया तरीके से सो के नई सुबह का इंतजार करके नए तरीके से जिंदगी जीना सीखिए, नए तरीके से एक सोच पैदा कीजिए और देखिए फिर हालात क्या होते हैं। हालातों को रगड़ना छोड़िए, हालातों पे रोना धोना छोड़िए और निकल जाइए आगे, क्योंकि जिंदगी आपकी इंतजार कर रही है और जिंदगी बनाना आपका काम है। और इस कड़ी में कहीं काम आ सके, आपका भाई आपके साथ है। धन्यवाद।